देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर है, ठीक है। तो इससे पहले आपने डिमांड चैप्टर पढ़ा था, तो डिमांड चैप्टर में आपको ये बताया गया होगा कि जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या होती है, कम होती है। प्राइस कम होता है तो डिमांड क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है आपको कितना चेंज होता है। कितना का मतलब होता है हाउ मच आर चेंजिंग इन क्वांटिटी। देखो प्राइस में चेंज होने की वजह से या इनकम में चेंज होने की वजह से या फिर अदर कोई गुड्स है उसकी वजह से, मतलब डिमांड में कितना चेंज हो रहा है, इतना 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 कितना, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी आपको बताता है कि हाउ मच आर चेंज इन द डिमांड, तो कितना चेंज हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं, ठीक है। अब क्लास 12 में तो तुमसे ये मीनिंग वगैरह तो नहीं पूछेगा, बताओ भैया डिफाइन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। 4 दिन पहले स्पेसिमेन आया उसको देखो, जो जबरदस्त पेपर आया है स्पेसिमेन का। एक सिंगल क्वेश्चन नहीं है जो आपका विदाउट केस बेस हो, सारे के सारे कैसे रहेंगे, केस स्टडी है। टोटल 15 क्वेश्चन है, 15 केस स्टडी है, ठीक है। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जब लोग बात कर रहे हैं तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 है, ठीक है। एक होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्या होता है, दूसरा क्या होता है, ठीक है, दूसरा है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और तीसरा बताओ, ठीक है, एंड लास्ट इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। अब तुम्हारे क्लास 12th में जो डिटेल में है वो क्या है, वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी भी है, लेकिन मतलब इतना डीप में नहीं जितना डीप में तुम्हारा ये है, ठीक है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की पहले बात करें, जब प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज होता है, क्या, जब प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी का मतलब होता है जब इनकम में चेंज होने की डिमांड में चेंज हो। इनकम चेंज हो रही है, शिफा पहले 100 रुपए कमाती थी, अब 100-200 कमाने लगी, इनकम बढ़ी तो क्या करेगी, डिमांड ज्यादा बढ़ा देगी, और इनकम कम हो गई तो डिमांड घटा देगी। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, दो तरह के गुड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है, पढ़ा होगा। तो जो गुड्स में चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज होता है वो होता है क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड। अब जब यहाँ पहुंचेंगे तो तुमको अच्छे से बताएंगे, फिलहाल ये तुम्हें पढ़ना है पहले वो क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात हो रही है, जब प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज हो वो क्या हो गया, प्राइस इलास्टिसिटी। व्हेन प्राइस आर चेंजिंग, व्हेन डिमांड आर चेंजिंग ड्यू टू चेंज इन प्राइस, व्हेन डिमांड आर चेंजिंग ड्यू टू चेंज इन प्राइस, तो क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, ठीक है। और कितना चेंज हो रहा है तो वो हो गया। अब जब इसको हम लोग निकालेंगे तो सबसे पहले इसमें न्यूमेरिकल से पहले एक टॉपिक आता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं, डिग्रीज। अब डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देखो कितने तरह की डिग्री होती है, 5 डिग्रीज होती है। पहली होती है EP इज इक्वल टू 0, फिर होती है EP इज इक्वल टू इन्फिनाइट, फिर लेस देन 1, फिर EP ग्रेटर देन 1। 5 डिग्रीज होती है, EP इज इक्वल टू 0, EP इज इक्वल टू इन्फिनाइट, EP इज इक्वल टू 1, EP लेस देन 1, EP ग्रेटर देन 1। EP इज इक्वल टू 0 को हम लोग क्या बोलते हैं, रुक जाओ जी, EP इज इक्वल टू 0 को क्या बोलते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। मौका मिलेगा ना आपको, हिम्मत रखिए, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, ठीक है। उसके बाद अदीबा EP इज इक्वल टू इन्फिनाइट को क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, क्या बोलते हैं, ठीक है। EP इज इक्वल टू 1 को क्या बोलते हैं, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, क्या बोलते हैं, ठीक है। EP लेस देन 1, अगर कोई लेस देन 1 है, वो एक से कम आ रहा है तो वो क्या होगा, लेस इलास्टिक, या फिर इसका दूसरा नाम है इन इलास्टिक। जैसे कौसर का नाम यहाँ कौसर है, घर में मान लो छोटू हो गया तो क्या हो गया, 2 नाम है तो क्या होगा, उसी तरह इसका भी 2 नाम है, इसको लेस इलास्टिक बोलते हैं या फिर इन इलास्टिक। और EP ग्रेटर देन 1 में क्या होगा, जैसे इनका नाम है अलीशा या फिर आलम, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक हाईली इलास्टिक या फिर, ठीक है आलम समझ में आ गया, तो ये क्या हो गया, हाईली इलास्टिक या फिर इलास्टिक, ठीक है। कोई दिक्कत, अब दिक्कत होगी क्या नहीं, अभी तो कुछ है क्या, ये तो देखो 5 डिग्रीज होती है। अब पांचों में क्या है, क्या है, क्या ये
पहले ईपी इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक। तो ये है क्या, देखो ये मैंने लिया, ये आपका है प्राइस, ये है आपका क्वांटिटी डिमांड। ये आपको ये बोलता है कि प्राइस में जितना भी चेंज हो लेकिन डिमांड में चेंज नहीं होगा। प्राइस में जितना भी चेंज होगा डिमांड में चेंज नहीं होगा। और सर प्राइस में जितना भी चेंज होगा डिमांड में चेंज नहीं होगा। जैसे प्राइस यहाँ पर था 20 20 20, तीनों प्राइस क्या है, नहीं यार 20 30 20 10, सॉरी प्राइस में चेंज हो रहा है लेकिन डिमांड में चेंज नहीं हो रहा है ना। तो क्या होगा, डिमांड कितनी थी 100 100 100, मतलब ईपी इक्वल टू 0 का मतलब होता है प्राइस में चेंज हो लेकिन डिमांड में चेंज ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईपी इक्वल टू 0 या फिर परफेक्टली इन इलास्टिक। इसका कर्व कैसे बनेगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, ये क्या है आपका प्राइस, ये आपका क्वांटिटी डिमांड। प्राइस कहाँ तक है 30, लिखो 10 20 30। प्राइस का डिमांड कहाँ तक है 100 50 100 150, ठीक। अब मुझे बताओ 30 में कितना, 30 में कितना 100, 20 में कितना, 10 पे कितना, तीनों में क्या दिख रहा है 100 100 100। कैसे लाइन बनेगी, स्ट्रेट बनेगी। ये क्या बता रहा है आपको, ये बता रहा है जब प्राइस 10 था डिमांड कितनी थी 100, जब प्राइस 20 हुआ डिमांड कितनी है, प्राइस जब 30 हुआ डिमांड कितनी है। दैट मीन्स ये क्या, ईपीएस इक्वल टू 0, कि आप चाहे जितना चेंज करो प्राइस में लेकिन डिमांड में चेंज नहीं होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्टली, बोलो शाहरुख खान, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, ठीक है। ओके, कोई परेशानी यहाँ तक आपको नहीं है। चलिए अगला क्या है, ईपी इक्वल टू 0 के बाद क्या, ईपी इक्वल टू इनफिनाइट। कैसे होता है जी, इसका मतलब होता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। क्या होता है, इसका अपोजिट ये बोलता है कि प्राइस में चेंज नहीं होगा लेकिन कहाँ चेंज होगा, डिमांड में चेंज होगा। तो ये क्या है आपका सखावत, प्राइस, ये क्या है आपका, ठीक है। तो देखो प्राइस कितना था 20 20 20, तीनों में कितना 20, डिमांड पहले आपकी 50 थी, फिर आपको उसको चाहे चेंज बढ़ा लो चाहे घटा लो जो तुम्हारा मन करे, 50 100 150। मतलब ये बता रहा है प्राइस में चेंज नहीं हो रहा है लेकिन डिमांड में चेंज हो रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, एक्स एक्सिस ये कौन है इसका, वाई, ये क्या है ओरिजिन, ये क्या है, चलिए तो क्वांटिटी कितना है 50 100 150। इधर क्या होगा 20 30 फिर 40, 20 में कितना 50, 20 में कितना 20 में कितना, ठीक है। कैसे बनेगा ये, यानी कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये क्या बताता है कि देखो जब प्राइस 20 था तो तब भी ये 50 था, प्राइस 20 है डिमांड कितनी हो गई 100, प्राइस 20 है डिमांड कितनी हो गई 150। क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि भैया देखो प्राइस में चेंज नहीं हो रहा है लेकिन डिमांड में चेंज हो रहा है। इसको क्या बोलते हैं, ईपी इक्वल टू इनफिनाइट, यानी कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो दो हो गए। परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब ये होता है जो स्ट्रेट बनता है पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये बनता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट। डिमांड में चेंज नहीं हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिमांड में चेंज हो रहा है लेकिन प्राइस में चेंज नहीं हो रहा है। तीसरा क्या बनता है मिस्टर अलीशा, क्या हो गया, अच्छा चलिए देखिए फिर ऐसी बात है तो ईपी इक्वल टू 1, ईपी इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है बोलिए, यूनिटरी इलास्टिक। खाना नहीं खाती क्या आप, चलिए अब खाइएगा इससे, यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है। तो कौन तो बिल्कुल नहीं खाती बेचारी, यूनिटरी इलास्टिक क्रैक्स खा खा के बड़ी हुई है, तो ये यूनिटरी इलास्टिक है। तो ईपी इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या होता है मिस्टर रमशा, सॉरी मिस रमशा, ये बताइए, ये प्राइस है ये क्या है, ठीक है। देखो
प्राइस में ये है, ये है, ठीक है, प्राइस में इतना चेंज तो डिमांड में इतना चेंज, इतना इतना, मतलब क्या हो रहा है, दोनों इक्वल से चेंज हो रहा है। जितना चेंज प्राइस में हो रहा है उसी हिसाब से डिमांड में भी चेंज हो रहा है। तो जैसे देखो प्राइस कितना था, 30, 20, 10, प्राइस में कितने का चेंज है, 10 का। तो डिमांड में भी 50, 60, 70, डिमांड में कितने का चेंज, 10 का। यानी कि जितने परसेंट का चेंज प्राइस में है उतने ही परसेंट का चेंज डिमांड में भी है, ठीक है। तो कैसे होगा, देखिए ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका ओरिजिन पॉइंट, ये आपका प्राइस हो गया, ये आपका क्वांटिटी डिमांडेड हो गया। प्राइस पे आइए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। अच्छा 30 में कितना, 30 में कितना 50, 20 में कितना, 10 पे कितना, समझ पा रहे हैं कैसे बनेगा ऐसे। तो ये क्या दिखा रहा है कि जितने का चेंज हो रहा है प्राइस में उतने का डिमांड में। बनाना हो उसको ऐसे बना लो, बुक में ऐसे बना होगा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे कैसे कैसे, ठीक है, ये ऐसे बन गया। इतनी बात समझ में आई। तो ये क्या हो गया आपका EP इक्वल टू 1, यानी कि यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ठीक है, ये 3 हो गया। इसके बाद क्या बनता है भाई साहब, 3 हो गया, चौथा बताओ, नाम बताओ। इक्वल टू तो होता ही नहीं है, EP लेस देन 1 क्या होता है, देखिए EP लेस देन 1, इसका मतलब क्या है, देखो डिमांड में भी चेंज होगा, प्राइस में भी चेंज होगा, लेकिन उठिए बेटा आप क्यों लेट गए, उठिए। तो प्राइस में भी चेंज होगा और डिमांड में भी चेंज होगा, लेकिन जिस स्पीड से प्राइस में चेंज होगा उस स्पीड से डिमांड में चेंज नहीं होगा। मतलब मान लो ये प्राइस है, डिमांड है, तो प्राइस ये गया तो डिमांड ये हुआ, मतलब चेंज दोनों में हो रहा है, लेकिन उस स्पीड से चेंज नहीं होगा जिस स्पीड से, ठीक है, जैसे कैसे, देखो ऐसे, प्राइस ये क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। तो प्राइस क्या होगा, 30, 20, 10, कितने का चेंज, 10 का। डिमांड कितनी थी, 50, 55, 60, इनको बुलाइए। तो डिमांड में कितने का चेंज है, प्राइस में कितने का चेंज है। तो जिस स्पीड से ये तेज चेंज हो रहे उतनी स्पीड से चेंज हो रहे नहीं हो रहे ना। तो अब जो नहीं हो रहे उनको छोड़ो, जो चेंज हो रहे हैं तो कैसे करोगे, ऐसे ऐसे, एक्स वाई प्राइस ओरिजिन पॉइंट, ये क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। कितना है, 10, 20, 30, 40, इधर 50, 60, 70, 30 पे कितना, 30 पे कितना 50, 20 पे कितना 55, कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में। तो अच्छा 10 पे कितना, कहाँ आएगा, यहाँ, कैसे बनेगा, ऐसे, ठीक है, स्केल से बनाना ठीक ठाक बन जाएगा। ये क्या है आपका EP लेस देन 1, यानी कि इन इलास्टिक। अब सुनो ध्यान से, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये यहां भी आ रहा है, ये यहां भी आ रहा है, लेकिन देखो ये बीच से एकदम आता है, मिड से, जो EP इक्वल टू 1 होता है, लेकिन जो लेस देन 1 होता है यहां से आता है, वो ये होता है, देखो थोड़ा सा चेंज हुआ है, ठीक है, लेकिन जो ये आएगा वो एग्जैक्टली आएगा। ये हो गया EP लेस देन 1, ये हो गया EP इक्वल टू 1 हो गया। और जो लास्ट बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए एस प्राइस, ये क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है सखावत, ये क्या है, प्राइस है, क्वांटिटी डिमांडेड है। प्राइस कितना बोलिए, 30 ले लें, 30, 20, 10। अब लास्ट वाला EP ग्रेटर देन, इसका मतलब ये होता है हाईली इलास्टिक, का मतलब प्राइस में चेंज हुआ, डिमांड में भी चेंज हुआ, लेकिन प्राइस के कंपैरेटिवली डिमांड में ज्यादा चेंज हो रहा है, प्राइस में इतना, डिमांड में इतना, ठीक है।
तो जब ज्यादा चेंज होगा, जब कंपैरेटिवली प्राइस के कंपैरिजन में डिमांड में ज्यादा चेंज होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाईली इलास्टिक। 30 पे कितना 50, 20 पे कितना 70, 10 पे कितना, मतलब इतना दिखाओगे। इसका ये 10-10 का चेंज है तो 15-20 जितना भी उससे ज्यादा का चेंज होना चाहिए, ठीक है। देखो भैया सखावत, ये क्या है, एक्स है तुम्हारा, ये वाई है, ये क्या है, अरे हंसने की बात है, देखो इधर, ये सखावत क्या हो गया तुम्हारा प्राइस, ये क्या हो गया क्वांटिटी डिमांडेड। बड़ी जल्दी आ गई, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, कोई बात नहीं बैठ जाओ। ये क्या है क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, 10, 20, 30, ठीक है सखावत। तो अब ये बताओ डिमांड कहाँ तक गई है, 90 तक। सखावत के एक्स को मिटा दिया यहाँ से, ठीक है, आगे बढ़ा दिया, एक्स हो गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 50, 60, 70, 80, 90, ठीक है सखावत। इसके बाद यहाँ क्या होगा 10, 20, 30, 30 पे कितना 30 पे इतना 50, 20 पे कितना 20 किधर 70 किधर, आ जाओ इधर, 10 किधर 10 पे कितना 10 इधर, 90 किधर, ये इधर एक्स के पास। तो कैसे होगा, ठीक है, इतनी बात समझ में। ये क्या दिखा रहे हो, ज्यादा चेंज हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं ईपी ग्रेटर देन 1, यानी कि बोलो सखावत 7वीं 8वीं वाले चैप्टर पढ़ रहे हो, उसके बाद भी ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी में पहली बार पढ़ रहे हो। तो ये क्या हो गया हाईली इलास्टिक, ठीक। देखो एक फ्रेम में आ गए सब, फोटो तो लेना है तो उसकी ले लो, लेना है फोटो किसी की, चलो वीडियो तो अपलोड करेंगे ना, निकाल लेना वहां से। देखो इधर इसके बाद ये तो हो गया। अगर मैं इन सारी चीजों को एक साथ बनाऊं तो कैसे होगा, देखो ये आपने एक कर बनाया, क्या है ये सखावत, एक्स एक्सिस, ये क्या है, ये क्या है प्राइस, ये क्या है ओरिजिन पॉइंट, ये क्या है क्वांटिटी। अब देखो अगर हम जब ईपी इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं, तुम भी देखो, तो अगर ईपी इक्वल टू 0 का मतलब था कि प्राइस पे चेंज हो रहा है लेकिन डिमांड में चेंज, तो कैसे बनता था ऐसे, याद आया। तो ये क्या हो गया आपका ईपी इक्वल टू 0। फिर ये क्या था, एक इधर से गया, आओ भाई, जो एकदम स्ट्रेट गया इसके, ये क्या था ईपी इक्वल टू इनफाइनाइट था ना, यही था। पेपर में तुम्हारे ये नहीं बोलेगा कि पूरा जिस तरह से इस तरह से बना के दिखाओ, ठीक है, ये समझाने की तुमको कराया है कि हुआ कैसे, ये नहीं जनरली तुमसे खाली बोलेगा बना दो, तुम क्या करोगे वो बनाना रहेगा। इक्वल टू 0 इनफाइनाइट हो गया, इक्वल टू 1 कैसे होता है भैया, ये देखो जब 20 से जो जाता है ना वो क्या होता है ईपी इक्वल टू 1, जिसमें ज्यादा का चेंज होगा उसमें क्या होगा मालूम है, यहीं से जाएगा लेकिन वो इधर जाएगा, वो क्या हो जाएगा ईपी, और जिसमें थोड़ा सा चेंज होगा वो क्या होगा, यहां से लाओ इधर ईपी लेस देन 1। समझ पाई बात। ये आपके 5 डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी जो डिमांड होते हैं, और शायद पेपर में आ जाए तो हार्ड पेपर बनता है, तो ये हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया ईपी, बोलिए डरिए नहीं, डरिए डरिए नहीं, बोलिए क्या हो गया ये ईपी, बोलिए दिखाइए, अरे रुक जाए इनको बोले, ये क्या आ गया ईपी, और ये क्या है जो सीधा आ रहा है, अब बताइए जो ये इधर जा रहा है ये क्या है, और जो ये इधर आ रहा है ये क्या है, वेरी गुड गर्ल। आप बताइए कौसर, ये जो बीच से निकलते हुए जा रहा है कौन है, अच्छा, और जो इधर चला गया हरा हरा, हाँ तुम्हारी क्या हो गया, हरी हो गई है इधर से क्या हुआ, और ये सीधा आ रहा है ये क्या हो गया 0, ठीक है, मेहनत करो नहीं तो 0 बन जाओगे तुम, ठीक है। चलो आगे देखो, ये क्या हो गया आपका इतना हो गया, ठीक है। इतना करने के बाद
आपका जो अब जो टॉपिक बनता है उसमें न्यूमेरिकल आता है पहले, ठीक है। न्यूमेरिकल, फिर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है, फिर और पता नहीं क्या क्या मेथड है, ज्योमेट्रिक मेथड है। अगर हम न्यूमेरिकल की बात करते हैं भैया, तो न्यूमेरिकल में सबसे पहले, न्यूमेरिकल बाद में करना, पहले इसको निकालना क्या है, 3 मेथड है। एक होता है परसेंटेज मेथड, दूसरा बोलिए, ओहो वेरी गुड गर्ल, फिर पॉइंट मेथड को क्या बोलते हैं, दूसरा नाम बताइए आप उनकी तरफ मत देखिए, आप इधर देखिए, बताइए पॉइंट मेथड को क्या और बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के कितने तरीके होते हैं, 3 तरीके होते हैं। 3 तरीकों में पहला नंबर पर होता है परसेंटेज मेथड, क्या होता है, ठीक है। दूसरे नंबर पर कौन सा मेथड होता है, यहीं डाल लेना, ऊपर लिखा है मेजरिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो देयर आर 3 मेथड करके लिख लेना, परसेंटेज मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, और तीसरे वाले का नाम क्या है, पॉइंट मेथड या फिर ज्योमेट्रिक मेथड, ठीक है। पॉइंट मेथड इज आल्सो नोन एज ज्योमेट्रिक मेथड। अब देखो इसका न्यूमेरिकल सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में जो न्यूमेरिकल है सिर्फ इसका है, परसेंटेज मेथड का है, ठीक है। अब जब परसेंटेज मेथड की बात आती है, पूछिए, डरिए नहीं, हमसे बताइए है क्या, है नहीं भैया, नहीं है, बुक लिया है, फर्स्ट पेज पे चेक करिए, वहां लिखा रहता है क्या क्या सिलेबस पे, ठीक है। तो जो पहला मेथड आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड से अगर आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है ईपी इज इक्वल टू, बोलो, अच्छा स्कूल में भी तो पढ़ती हो, वहां क्या करती हो, जाने का फायदा क्या है स्कूल डेली, बताओ कुछ तो बताओ, नहीं जाओगी, स्कूल में कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, स्कूल है कि क्या है, परसेंटेज, क्वांटिटी डिमांडेड, ये आप लोग को याद है कि आपने बुक खोला हुआ है, याद भी है, बुक बंद कर दी, फिर देखते हैं। परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इसको ये फॉर्मूला हो गया। इसको हम लोग इस तरह से भी निकालते हैं, जब हमें कुछ चीज पता नहीं होती है हम लोग डेल्टा क्यू अपॉन इंटू 100, डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। अगर पता है डायरेक्ट 10 है, 12 है, 13 है, जो भी नंबर पता है लिख दो, नहीं पता है अगर तो ये फॉर्मूला रहेगा डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100, डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100, ठीक है, ठीक है। बार बार लिख रहे हो, 5वीं बार पढ़ा रहे, 5वीं बार लिख रहे हो। उसके अलावा एक फॉर्मूला और होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ईपी इक्वल टू, क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। ये क्या है भैया आपका, ठीक है। तो ये कभी ये फॉर्मूला फिट होगा, कभी ये लगेगा, कभी इसकी जरूरत पड़ जाएगी, तो सिचुएशन के हिसाब से इसको हम लोग एडजस्ट करेंगे, ठीक है। नोट करो फिर बताते, कॉपी निकालो, पहुंचा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। इससे पहले एक चीज देखो, जब भी निकालोगे तो क्या लिखा था आपने, फॉर्मूला था ईपी इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, ठीक है, ये लिखा है। तो इसमें सबसे पहले एक चीज बताओ, पी का मतलब होता है इनिशियल प्राइस, क्या होता है, क्यू का मतलब होता है इनिशियल क्वांटिटी, क्या होता है, इनिशियल मतलब जो पहले थी, इनिशियल मतलब जो पहले थी, चेंज होने से पहले। और फिर डेल्टा क्यू का मतलब क्या होता है, बोलिए, चेंज इन प्राइस, और डेल्टा क्यू का मतलब चेंज इन डिमांड, हाँ चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है। अब देखो जनरली क्वेश्चन मान लो एक करते हैं, फिलहाल के लिए उसको छोड़ो क्वेश्चन, मान लो एक प्राइस था, प्राइस आपका कितना हो गया, 10 से 12 हो गया। तो अब तो जनरली जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या होती है, घट जाती है। तो क्वांटिटी पहले 50 थी, जैसे ही बढ़ी तो क्या हो, प्राइस बढ़ा तो डिमांड क्या होगी, 50 to 40 हो गई, यानी कि कम हो गई, ठीक है। तो जैसे ही प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या होती है, कम हो जाती है।
जनरली क्वेश्चन है। तो मुझे ये बताओ इसमें इनिशियल पी क्या है, पहले कितना था प्राइस 10, तो पी क्या है हमारा 10। डेल्टा पी का मतलब चेंज कितने का हुआ, कितने का चेंज हुआ है 10 से 12, कितने का चेंज है 2 का। डेल्टा पी क्या होगा हमारा 2। क्वांटिटी कितनी थी 50, चेंज कितने का क्वांटिटी में, डेल्टा क्यू क्या होगा 10। ये हो गया, इतनी बात समझ में आई। फॉर्मूला पुट करूं, ईपी इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। डेल्टा क्यू कितना है 10, डेल्टा पी कितना है, पी कितना है, क्यू कितना है, सॉल्व करो, 0 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 1 1 जा 1। तुम कैलकुलस से भी करके देख सकते हो, सिंपल मल्टीप्लाई करो 10 का 10 से, 2 का 5 इससे डिवाइड कर दो कि वो 1 ही आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक, तो अगर 1 आया तो आंसर की कौन सी डिमांड है ये, अगर 1 आया ईपी इक्वल टू 1 आया तो क्या हुआ ये यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ठीक, आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो जो हमने ग्रुप वो व्हाट्सएप पे भेजा है और बुक में भी है, देखो सामने आ रहा है आपकी जिंदगी में। क्वेश्चन नंबर 1 है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस फ्रॉम ₹5 to ₹6। रमशा प्राइस कितना है इसमें 5, फिर कितना हो गया, तो 5 से क्या हो रहा है 6 हो रहा है, तो पहले प्राइस कितना था 5, तो पी कितना है 5, चेंज कितने का प्राइस में 1, डेल्टा पी इज इक्वल टू 1। अब बताइए एज अ रिजल्ट इस डिमांड फॉल्स फ्रॉम 100 यूनिट टू 80 यूनिट। 100 यूनिट से कितनी होगी डिमांड 80, तो पहले कितनी थी, क्वांटिटी कितनी थी 100। क्या हुआ, तुम लोग कोई बीमारी मारी है क्या, तुम लोग पीछे क्या बैठते हो कर रहे। डेल्टा क्यू कितना होगा 20, वैल्यू पुट करो आंसर निकालो। वैल्यू पुट करना कैसे, ईपी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। डेल्टा क्यू कितना है 20, डेल्टा पी कितना है 1, पी कितना है 5, क्यू कितना है, सॉल्व करो 25 जा 100, 1 का 100 से मल्टीप्लाई 100, 100 100 कैंसिल। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बुक है वो भी नहीं है, मेरा बुक क्या आ गया नहीं मिल रही, भेज दिए गया। देखो क्या लिखा है, अ कंज्यूमर परचेज 20 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी व्हेन इट्स प्राइस वाज ₹4। एक कंज्यूमर है क्या करता है व्हेन इट्स प्राइस वाज 4, तो मतलब कितनी क्वांटिटी है 20, तो पहले क्वांटिटी कितनी है 20 और प्राइस कितना था उस टाइम, ठीक है पीछे। अब ही परचेज 30 यूनिट्स ऑफ इट्स व्हेन इट्स प्राइस फेल, मतलब डाउन हो गया और ₹3 पर यूनिट, तो पहले प्राइस 4 था बाद में कितना हो गया, तो चेंज कितने का है, कितने का 1 का ना। डेल्टा पी कितना हो गया 1, क्वांटिटी कितनी होगी बाद में 30, तो कितने चेंज क्वांटिटी में, तो क्या लिखेंगे डेल्टा क्यू इक्वल टू 10, निकालो वैल्यू पुट करके।